हाँ भाई, अपनी यहाँ वीडियो करांगे कि मतलब अपनी यहाँ इसकी थ्योरी तो कल पूरी होगी थी, और जो अपनी आगे की है ये आज आज करेंगे हम। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये वाली थ्योरी तो आपने कर ही ली थी। ये वाली थ्योरी जितनी भी है ये तो सब कर ली थी। तो आज आप ये आगे वाली को करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर, ये कितने हैं क्वेश्चन आंसर? ये टोटल 26 है। 26 यहाँ है और आगे वाले पेज में होंगे। तो चलो इसको करते हैं एक नंबर से। जैसे ये बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अपन पहला भी देखा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है। और आप आगे अब नेक्स्ट इसमें है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। ठीक है। आगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पे है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पे। वो वहाँ नहीं पढ़ा था आपने, जैसे रवि हड़प्पा ऐसे वो थ्योरी वर्ड देख लेना। आगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे देखो आप, मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये आप थ्योरी करोगे ना तो थ्योरी से अपने आप हो जाएगी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। आगे ये नेक्स्ट 8 नंबर से ये बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था। पहला खोजा गया तो हड़प्पा ही था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा। जैसे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इनके ऊपर ये मेसन नाम का अंग्रेज था। तो इससे आप याद कर सकते हो भाई ये मिशन पे आया था। तो ये मेसन वहाँ ये काम पर लग रहे थे तो ये मिशन पे आया था। इससे आप इसको कर सकते हो मेसन। हड़प्पा 10 नंबर, हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशक में कराएगी? मतलब कि भाई उसका जो निर्देशक कौन था हड़प्पा की जो खुदाई करवाई वो था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति राखालदास बनर्जी और सर ये दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन दोनों के ऊपर लीडर था इनका। ऐसे आप याद कर सकते हो, इनका सर था सर जॉन मार्शल। भाई उन तभी बड़ा था ये मार्शल। जैसे फौज में मार्शल वगैरह करते हैं वैसे आप इसको कर सकते हो। तो जोन जोन में जान तो होती है, तो इन जानदार था तो ये ऐसे मार्शल राखालदास बनर्जी मार्शल। आगे आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? जैसे बहुत सारे काल माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग बुक में, कोई 2600 से 1800, लेकिन जो अब तक डिपार्टमेंट ने माना है, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी का है तो 2500 से लेकर 1750 तक का माना गया है। अब आगे देखो अब 12 नंबर, जैसे ये बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? उनका प्रमुख भोजन था वो गेहूँ और अनाज। उनका प्रमुख भोजन गेहूँ और अनाज था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले खाया चावल था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने जैसे खेती सबसे पहले गेहूँ की थी। खेती गेहूँ की थी लेकिन खाया उन्होंने पहले चावल था। ठीक है। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार। एक जो स्नानागार था, एक अन्नागार था जहाँ अन्न रखा जाता था। अन्नागार जहाँ अनाज रखते थे, एक वो सबसे बड़ा था, और एक ये स्नानागार सबसे बड़ा था, उससे पीछे फिर ये था। ठीक है, 13 तक हो गया। आगे अब देखो 14 से देखो अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी की कोई लिपि ज्ञात नहीं है। इसके बारे में भाव चित्रात्मक है, जैसे कोई ऐसे चित्र है, कोई ऐसे चित्र है, कोई ऐसे चित्र है। इसका कोई भी ये लिपि नहीं मानी जाती है, इसलिए भाव चित्रात्मक बोल सकते हो इसको, या फिर इसकी लिपि ज्ञात नहीं है, ऐसे इसका वो है।
और देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। पशुपति की और देवी माता की। पशुपति और देवी माता, पशुपति यानी आप शिव शंकर भगवान मान सकते हो, या पशुपति जैसे कुबड़वाड़ा साहब था उस वैसे उनको मान सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है, वह किसकी थी? जैसे जो काश्य करती महिला मिली थी उसी को इन्होंने नटराज का नाम दिया। आगे नटराज की मूर्ति मिली है। और आगे आप देखो 17 नंबर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। वो है मतलब कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? तो ये पशुपति ऊपर आ गया था। वो मात्र देवी की करते थे और पशुपति की करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मतलब सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, जो कि इनकी सभ्यता में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो वाला एरिया सबसे बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब कि वह शहरी थे, शहरों की तरह रहते थे, शहरों की तरह सब कुछ उनका करना धरना था। ठीक है, और आगे देखो अब ये है हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है ये कालीबंगा वाला स्थान, सिंध का बाग। इसको कालीबंगा वाले स्थान को सिंध का बाग कहा जाता है। जैसे ये सिंध पाकिस्तान में है तो ये भी पाकिस्तान में है, तो सिंध का बाग, सिंध वाले इसको बाग कहते हैं। यहाँ ज़्यादा नदी लगती है, गग्गर वाला एरिया, तो इससे यहाँ पर बच्चा नाज वगैरह होता होगा। ठीक है, और ये आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? मतलब कि उस टाइम पे ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ये शतरंज और शिकार करना ऐसे खेल होते थे। ये वाले शिकार, ये वाले वो करते थे। उनका प्रमुख ये खेल थे और ये उनका वो मनोरंजन के साधन थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है? हड़प्पा युग सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ठीक है, कांस्य युगीन, जैसे वो कांस्य का ज़्यादा प्रयोग करते थे तो यह कांस्य, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। यह आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? उनके पास तांबा भी था, सोना भी था, कांस्य भी था, चांदी भी थी। चांदी हड़प्पा से मिली थी, पढ़ा था ना अपन। तो उपरोक्त सभी से थे, लेकिन लोहे से नहीं परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ठीक है, और आगे करते हैं। इसमें आगे इसमें इतने शायद 23 ही हैं, और भी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब आ गया ना लोहे को, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये लोहे के बारे में तो जब आर्य आए थे ना तब उन्होंने यहाँ पता लगाया था, भाई ऐसे लोहे भी होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं। उससे पहले किसी को नहीं पता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग हो गया। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। ये पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो फिलहाल। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है, और ये कालीबंगन भी पाकिस्तान के अंदर है, चौंतड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है शायद। बहुत सा एरिया पाकिस्तान के अंदर है। अपने रखी गढ़ी, धोलावीरा, जैसे ये नाम है ना बनवाली, ये वाले अपने अपने वाले में है, भारत में है, और बाकी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसकी, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पेज और निकाल लेता हूँ मैं, उसके अंदर किसने क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने। ये इसमें 27 नंबर क्वेश्चन, बैक हो गई। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो, ये बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल नृत्य करती हुई मूर्ति। ये मतलब कि नृत्य करती हुई मूर्ति में यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मोहरे का प्रयोग करते थे वह किस धातु की बनी हुई थी? वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी यानी जैसे मिट्टी को पका नहीं देते हैं, जैसे मिट्टी की ईंट बनाते हैं गर्म करके भट्टों में, उसी प्रकार ये मिट्टी को गर्म करके उसको कोई टाइप दे देते थे उसको, जैसे कहीं भर के मारोगे तो उसकी वो मोर बन जाती थी। ठीक है, आगे देखो कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे उसका अर्थ था ना मर्द को कटीला, इसका जैसे काले रंग की चूड़ियाँ, इसके बारे में इसको बोला जाता है। और आगे लिखा है हरियाणा में चांदी के शख्स कहाँ से प्राप्त हुए? हरियाणा में चांदी के शख्स कहाँ से प्राप्त हुए? चांदी हड़प्पा से मिली थी। भारत में चांदी के शख्स है ये हड़प्पा वाला एरिया से मिली थी। वैसे तो चांदी खेतड़ी में होती है, अब राजस्थान के खेतड़ी में चांदी सबसे ज़्यादा होती है, और वर्ल्ड में मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होती है चांदी।
भारत में खेजड़ी वाला एरिया में सबसे ज़्यादा चांदी होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में है। भारत में लोथल नाम वाला है ना, ये वाला, ये जो गुजरात में ये है, राखी गढ़ी है, जैसे ये है ना, ये है, ये बाहर है सब। चौंदड़ो भी, कालीबंगा भी, मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी, ये टोटल है ना, ये सभी पाकिस्तान में है आज फिलहाल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह इनका एक तो ये लोथल था, एक वो सुतकांगेडोर, वो भी बंदरगाह ही था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस के बने होते थे? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से घर बने होते थे। सबसे पहले पक्की ईंट का शख्स है वो वहाँ से मिला है, कौशाम्बी से। कौशाम्बी नाम की जगह से सबसे पहले पक्की हुई ईंट का मकान मिला है। ठीक है, ये इसमें 33 है, ये 34 नंबर यहाँ से है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? उनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। जैसे आप लगा सकते हो भाई, सिंधु मतलब कि उस टाइम इनको ज्ञान तो था नहीं, पशु कैसे पालते हैं, क्या करते हैं। ये जैसे सभ्यता थी अलग अलग, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, तो यहाँ से सामान ले जाके उनके पास ले जाते थे, उनका सामान यहाँ ले आते थे, ऐसे अपनी घरेलू जीवन जीते थे। तो उसी को व्यापार नाम दे दिया गया, भाई वो व्यापार करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? ये उपरोक्त सभी के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये चीन वाला देख लेना आप, इसके समकालीन थी क्या नहीं, वो वैसे सबके समकालीन थी इसके अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी? ये पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी। देख, पंजाब में रोपड़ वाला एरिया, राजस्थान में ये राजस्थान में कालीबंगा वाला एरिया, ये गुजरात में, ये पे लोथल वाला एरिया, उत्तर प्रदेश में ये आदमपुर वाला, आदमगढ़ है, हरियाणा में राखीगढ़ वाला, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ये देख लो, यहाँ तक फैली थी, चतुर्कोणीय थी। जैसे यहाँ से पंजाब वाला एरिया है, पूरा पंजाब, पाकिस्तान वाला ये पूरा एरिया, नीचे राजस्थान वाला, और ये सिंध और बलूचिस्तान इन जगह पर ये फैली हुई थी। ठीक है, और आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? उनकी गलियाँ चौड़ी व सीधी थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ चौड़ी व सीधी गलियाँ थी, बिल्कुल, मतलब जैसे शहरों में होती है वैसे सभ्यता, शहरी सभ्यता बोला जाता है इनको, तो शहरी सभ्यता तभी बोला जाता है। भाई इनकी घरों, मतलब लाइन में घर बनाना, जैसे इस टाइप से घर बनाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीधी गली, फिर ये सीधी गली, ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गई, यहाँ घर, ऐसे ये घर बनाते थे। पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था थी, जैसे ग्रिड प्रणाली थी, भाई पानी ऐसे ग्रिड में जाता था, तो वो ग्रिड प्रणाली व्यवस्था इसके अंदर थी। ठीक है, आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सबसे छोटा ये अल्लाह के लिए उन्होंने सबसे थोड़ी जगह दी थी। ठीक है, अल्लाह दिनों के लिए उन्होंने सबसे छोटी जगह दी थी। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे मिलता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन कुकर बेरा पट्या, तो उन्होंने खनन करे थे, तभी तो बेरा पट्या था अपन है। वो जो ये रेलवे बनाने के लिए कार्य नहीं कर रही थी, तब उनको ये ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी, तब उन्होंने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश मांग की थी, तब पुरातत्व से ही हुआ, मतलब कि जगह एरिया से। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घर और नगर किस पद्धति से बने थे? ये देख, ग्रिड पद्धति से बने थे। ठीक है, ये इसका लास्ट था, मतलब ग्रिड पद्धति, ये ग्रिड पद्धति होती है ऐसे, ये गली इससे मिल गई, ये इससे मिल गई, बिल्कुल सीधी। जैसे अब गांव में नहीं होती है ऐसे चलेगी, ऐसे कर दी ऐसे गलियाँ होती हैं, वो वाली नहीं थी, जैसे शहर में होती है ना, ऐसे 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 इस टाइप की गलियाँ थी, इस कोण का इस कोण में मिलता है, इस कोण का इस पे, इसलिए इसको शहरी सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, और आगे का कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको।